एक्सरसाइज प्लेस जीरो रोल इन वेट लॉस। 8.2 बिलियन पीपल हमारे वर्ल्ड में है और रिपोर्ट्स इंडिकेट करता है अराउंड 4.5 बिलियन पीपल आर ओवरवेट। ओवरवेट होने से हार्ट अटैक का चांसेस हाई होता है। अगर आपका बच्चा मोटा है और अभी से ही उस पर ध्यान देना स्टार्ट नहीं किया तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं उसको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगा। ओबेसिटी कॉजेज अराउंड 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। If you are obese, then you have a 80% probability your sperm count will be zero. अगर अभी से उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर बच्चा ना होने का चांसेस 80% है। 1 in every 3rd Indian is suffering from fatty liver disease. It could be any of us. 3 children in India are afflicted with some form of liver disease. एम्स के रिपोर्ट के अनुसार आज इंडिया में लगभग 40% लोगों का लीवर कुछ ऐसा दिखता है, इंक्लूडिंग उन लोगों का जिन्होंने अभी तक शराब को छुआ तक नहीं। अगर इसे रोका नहीं गया तो फिर जल्द ही ये लीवर कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। 12 वर्षों में यानी कि 2035 तक दुनिया के 51% लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे और इसकी वजह से डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर जैसे भयानक बीमारियों से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होगा। और लोगों ने अगर इस बात का ध्यान नहीं दिया तो फिर 2060 तक दुनिया की 80% लोगों को हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज़्यादा होगा और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है। अगर अभी से खुद पे ध्यान नहीं दिया तो फिर सारी लाइफ पछताने के लिए तैयार हो जाओ। आज की वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक तरह का वार्निंग है। इस छोटी सी वीडियो क्लिप को शेयर करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, जो ये है कि आप लोगों को सतर्क रखना, सो दैट आप लोग अपनी प्रेजेंट के साथ अपने फ्यूचर को भी सेट कर पाओगे। शायद आखिरी बार होगा जब कोई आप लोगों से सच बोल रहा होगा। अगर आज आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप किया ना तो फिर आप खुद को ही स्किप कर रही हो, खुद की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही हो एंड खुद की लाइफ को किसी डेंजर जोन में डाल रहे हो। अगर मैं आप लोगों से सच कहूँ तो फिर आप लोग थक चुके हो खुद से, टाइट कपड़ों से एंड लोगों के झूठे कॉम्प्लीमेंट से। रोजाना आप लोग खुद से ये 3 बातें बोलते आ रहे हो, जैसे कि कल मॉर्निंग से श्योर, दूसरी बात अभी तो फेस्टिवल है तो फिर त्योहार जाने के बाद डेफिनेटली स्टार्ट करती हूँ, तीसरी आज थोड़ा काम है यार, मन नहीं है जिम जाने का तो फिर कल से ही पक्का जिम चलते हैं। सच बोला जाए तो फिर ना ही आप किसी काम पे फंसे हो, ना ही आप लोगों को आलस आता है, बस आप लोग अपनी कंफर्ट जोन में हो एंड इसी कंफर्ट जोन का एक ही एंड होता है जो कि है रिग्रेट। लोग सोचते हैं वेट गेन सिर्फ लुक्स का इशू है, लेकिन सच ये है कि वेट गेन एक डिजीज है जो कि बहुत सारी खतरनाक बीमारियों का एंट्री गेट है एंड ये है उन खतरनाक बीमारियों का लिस्ट। इसीलिए मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत सारे पावरफुल टिप्स, या फिर आप उसे सीक्रेट ही समझ लो, जो कि आप लोगों के बढ़ते हुए वेट पर फुल स्टॉप लगाने वाला है। और ये जो टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ ये डाइट से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड जिम के टॉर्चर से कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। आप देख रहे हो बी ब्यूटी हेल्दी, मैं हूँ सुश्री। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेट लॉस का सिंपल एंड साइलेंट सोल्यूशन। सबसे पहले और सबसे बेसिक स्टेप, पानी पियो। लेकिन सिर्फ पानी पीना ज़रूरी नहीं है, सही तरीके से पीना इम्पोर्टेंट है। डू यू नो गाइस, जब भी हमें छोटी भूख लगती है तो फिर एक्चुअली में वो किसी तरह का भूख नहीं होता है, वो एक तरह का थ्रस्ट होता है जिसको हम सेटिस्फाई करते हैं फूड के साथ। रिजल्ट एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड वेट गेन। जब हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड होता है तो फिर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है एंड फैट बर्निंग प्रोसेस रुक जाता है। लेकिन जैसे ही हम इनफ वाटर पीना स्टार्ट करते हैं तो फिर मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, क्रेविंग्स कंट्रोल में हो जाता है, ब्लोटिंग दूर भाग जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैट बर्निंग प्रोसेस एक्टिवेट होता है। इसीलिए गाइस रेगुलरली 2 से 3 लीटर पानी पिया करो। आप चाहो तो उससे ज़्यादा पानी भी पी सकते हो एंड सपोज आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो तो फिर उस केस में बोतल कैरी करके जाओ, सो दैट हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड ना रहे।
मॉर्निंग का एक सही ड्रिंक पूरे दिन की फैट बर्न स्विच ऑन कर सकता है। जैसे फ़ोन को चार्ज की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे बॉडी को राइट फ्यूल चाहिए होता है, जिससे हमारा बॉडी पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक फील करता है। और जो आप सुबह पीते हो वही डिसाइड करता है आज आपका वेट कंट्रोल में रहेगा या फिर नहीं। अगर आपका मॉर्निंग स्टार्ट होता है शक्कर वाली चाय, बिस्किट्स और एम्प्टी कैलोरीज के साथ, तो फिर समझ लो आप मेटाबॉलिज्म को कंफ्यूज कर रहे हो। लेकिन वहीं पर अगर आप लोगों का मॉर्निंग स्टार्ट होता है जीरा वाटर, लेमन वाटर, मेथी वाटर, सौंफ वाटर, अजवाइन वाटर या फिर सिर्फ प्लेन ल्यूक वार्म वाटर, तो फिर आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है अरे यार इसने तो सही ड्रिंक लिया है यार, चलो इसका मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हैं एंड इसको वेट लॉस में हेल्प करते हैं। इसीलिए गाइस मॉर्निंग ड्रिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस। लोग सोचते हैं जिम नहीं जा पाते इसीलिए वेट गेन होता है, लेकिन सच ये है कि बॉडी को मूव ना कर पाना वेट गेन का सबसे बड़ी वजह होता है। हमारा बॉडी एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे ज़्यादा देर तक मशीन बंद पड़ने से उसमें रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, वही रस्ट है फैट, स्टिफनेस और हार्मोनल इम्बैलेंस। इसीलिए रोजाना 30 to 40 मिनट्स वॉकिंग, एक्सरसाइज या फिर योगा बॉडी के लिए बेस्ट होता है एंड ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। ब्रेकफास्ट को स्किप करने से वेट लॉस होगा और ये सबसे बड़ा मिथ है और यही मिथ वेट गेन का सबसे बड़ी वजह बन जाती है। हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से बॉडी को सिग्नल मिलता है कि फूड आ रहा है, अभी फैट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप मत करो। ब्रेकफास्ट हमेशा से हेल्दी होना ज़रूरी है और हाँ, ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच रहेगा तो फिर ये और भी ज़्यादा बेस्ट होगा। प्रोटीन रिच जैसे कि आप पनीर, एग्स, स्प्राउट्स, ओट्स, फ्रूट्स एंड नट्स या फिर चिला, ये सब बेस्ट ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। से नो टू शुगर, क्योंकि ये वेट गेन का स्वीट एनिमी है। देखा जाए तो शुगर स्वीट है लेकिन हेल्थ के लिए स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। शुगर आपके हार्मोन्स का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। ज़्यादा शुगर खाने से इंसुलिन स्पाइक होता है, बेली फैट इंक्रीज होता है, फैट स्टोरेज ऑन होता है, थायराइड का रिस्क इंक्रीज होता है, डायबिटीज़ होता है, PCOS का भी चांसेस होता है। इसीलिए शुगर को अवॉइड करना ज़रूरी है। वेट लॉस का मतलब ये नहीं कि कम खाना चाहिए, वेट लॉस का मतलब ये भी है कि शुगर को टोटली अवॉइड करो। शुगर का भी बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स है, जैसे कि जगरी पाउडर, स्टेविया, ये एक 0 कैलोरी ऑप्शन है, हनी, डेट्स पाउडर, कोकोनट शुगर एंड फ्रूट्स, ये सारे ऑप्शन है जो कि शुगर को रिप्लेस कर सकता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड, ये दोनों ही बॉडी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार मैं तो शुगर नहीं लेती हूँ फिर भी मेरी वेट गेन होता है। अरे मेरे बोले दोस्तों, आप क्यों बोल रहे हो? ये जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर आर्टिफिशियल जूस लेते हो उसमें भी तो शुगर होता है। इसमें इतनी क्वांटिटी में शुगर होता है जितना आप एक साथ 8 या फिर 10 चम्मच खा सकते हो। दूसरी बात, जंक फूड, ये आपकी भूख को नहीं आपकी क्रेविंग्स को कम करता है। इसीलिए जिस दिन आप जंक फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स को अपनी लाइफ से अलविदा करोगे उसी दिन आपके बॉडी का हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड हाँ, वेट लॉस भी होगा। ड्राई फ्रूट्स न्यूट्रिशन रिच होते हैं, न्यूट्रिशन का पावर हाउस होते हैं। हेल्दी फैट्स, विटामिन्स, फाइबर एंड प्रोटीन का स्टोर हाउस होते हैं। जस्ट मेक श्योर टू ऐड ड्राई फ्रूट्स एज फर्स्ट ब्रेकफास्ट इन योर डेली डाइट। इनको खाने का बेस्ट तरीका ये है कि रात को ही बादाम एंड रेजिन्स को भिगो के रखो। सुबह उठकर बादाम का छिलका रिमूव करो एंड इसको रेजिन्स, अंजीर एंड प्रून के साथ एंजॉय करो एंड दिस इज वन ऑफ द healthiest way to start your morning. वेट गेन कंट्रोल करने का हिडन वेपन है सीड मिक्स। सीड मिक्स यानी कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, सिसमे सीड्स, इन सब में हाई एम में फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, आयरन एंड पोटेशियम होता है। इन सारे सीड्स को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके एक ग्लास जार में स्टोर करके रख लो। जब भी आपको छोटी भूख हो तो फिर इसमें से 1 या फिर 2 चम्मच खा लो। इससे ना ही एक्स्ट्रा कैलोरीज इंक्रीज होगा, ना ही आप लोगों का वेट गेन होगा। ये कोई मैजिक पाउडर तो नहीं है, लेकिन अगर इसको डेली डाइट में इंक्लूड किया ना तो फिर बॉडी का फैट स्टोरेज सिस्टम स्टेबल हो जाएगा।
वेट लॉस का नेचुरल फॉर्मूला है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रेगुलर खाने से बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है एंड जंक फूड की जरूरत ही नहीं लगती। ये लो इन कैलोरीज एंड रिच इन फाइबर्स होते हैं। इसमें फाइबर्स के साथ साथ विटामिन जैसे कि ए, सी, के और फोलेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम जैसे मिनरल्स रिच होते हैं। रेगुलरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से डाइजेशन इंप्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन कम होता है। रोज रोज एक ही तरह का ग्रेन खाना, चाहे वो गेहूं या फिर चावल, यही हैबिट धीरे धीरे वेट गेन का सबसे बड़ी वजह होता है। आप चाहो तो डिफरेंट टाइप्स का आटा ट्राई कर सकते हो, जैसे कि चने की आटा, बाजरे की आटा, गेहूं का आटा, मक्के की आटा, या फिर आप चाहो तो घर पे मल्टीग्रेन आटा प्रिपेयर करके स्टोर करके भी रख सकते हो। मल्टीग्रेन आटा कैसे प्रिपेयर करना है उसमें कंफ्यूजन है तो फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक। क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए रिमेनिंग टिप्स और सीक्रेट्स पार्ट 2 में है। पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और एंड स्क्रीन में भी है। सो गाइस, डू चेक इट आउट। बाय, सी यू सून।